हेलो साथियों, आरएसडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। हमने अपनी जो संविधान की सीरीज शुरू की थी उसी का ही आज तीसरा पार्ट है अपना। उसमें आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संविधान के स्रोत। मतलब अपना जो भारत का संविधान है वो इतिहासकार कहते हैं कि अपना उधार का संविधान है। मतलब अपनी संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जो चीज़ हमने अच्छी लगी वो अलग अलग देशों के संविधान से हमने उठा ली। फिर एक और प्रश्न बनता है कि भारत का जो अपना संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो भारत का जो संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था अपना 1935 के अधिनियम का पड़ा था। फिर भी हमने अलग अलग देशों से जो चीज़ हमें अच्छी लगी उन चीज़ों को ग्रहण कर लिया। आज उसी ही स्रोत के आधार पर हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रारूप लिया है वो कहां से लिया है। तो भाई संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया का उल्लेख है, इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने दो ही चीज ली है, एक तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, एक ली हमने राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, और राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है जिसमें जनता भाग नहीं लेती तो वो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जिस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती वो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो अफ्रीका से हमने दो ही चीज ली, संविधान संशोधन प्रक्रिया जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, एक लिया राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव। अच्छा, रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में शामिल किया गया था। प्रारंभ में अपने जो मूल कर्तव्य थे वो प्रारंभ में 10 हुआ करते थे, वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है वो 11 है, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और इसी अपना जो मूल कर्तव्य बनाया वो बनाया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे क्या बना दिया गया, आपका 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया। जर्मनी है, जर्मनी से हमने लिए हैं आपातकाल। जर्मनी से क्या लिया है भाई, आपातकाल लिया है, और जर्मनी से लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, ये वाली जो चीज ली है वो हमने कहां से ली है, वो आपके भाई जर्मनी से ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो किस देश से ली है। जो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड, जर्मनी। तो जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और क्या लिया है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध का मतलब यह है, केंद्र राज्य संबंध का कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसे व्यापार होगा, कैसे शासन चलेगा, केंद्र राज्य इंटरेक्शन कैसे होंगे। और लिया अपना संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक। केंद्र राज्य की क्या ली गई है, संयुक्त बैठक। ये चीज जो हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। आयरलैंड से क्या लिया है, आयरलैंड से लिया है आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। और क्या लिया है आयरलैंड से, और लिया हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। और क्या लिया है, और लिया हमने राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये जो प्रक्रिया है वो कहां से ली है, हमने आपके आयरलैंड से ली है। जो जर्मनी है, जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल, जर्मनी से लिया है आपातकाल। और आपातकाल लगेगा तो आपातकाल में क्या निलंबित होंगे, मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन। ये वाली जो चीजें हैं वो हमने कहां से ली है, वो ली है भाई जर्मनी से ली है। तो समवर्ती सूची की बात आए तो ऑस्ट्रेलिया कर देना।
निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? अभी बताया नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और जो आयरलैंड से जो निदेशक तत्व लिए हैं, निदेशक तत्व, इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और ये संविधान के भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। अच्छा, इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है। इन्हें तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सबसे पहले इनकी जो मांग की थी, सर्वप्रथम इन्हें शामिल करने की जो मांग की थी वो बी.एन. राव ने की थी। और इनकी जो, अगर मैं बताऊं इनका उद्देश्य क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, तो वो है एक लोक कल्याणकारी, वेलफेयर, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना इनका क्या है? उद्देश्य हुआ करता है। ठीक है भाई। रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य, रूस से क्या लिया है? और क्या लिया है? न्याय शब्द लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो यहां से लिया है प्रस्तावना, मूल अधिकार, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये सब जो प्रक्रिया ली है वो हमने कहां से ली है भाई? अमेरिका से ली है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आप क्या कर लेना? आयरलैंड, और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली, बाई कैमरल सिस्टम की विशेषता कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। याद करो, भारत ने एक व्यवस्था अपनाई है, उस व्यवस्था का नाम है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। और ये संसदीय शासन प्रणाली है, ये हमने ली है ब्रिटेन से। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये द्विसदनात्मक प्रणाली है। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनात्मक प्रणाली हमने कहां से ली? वो ब्रिटेन से ली है। लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब हमने कहां से लिए? ब्रिटेन। फ्रांस से लिया हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, ये फ्रांस से ली है भाई। प्रस्तावना में भी गणतंत्र शब्द का उल्लेख है जो फ्रांस से लिया है। और फ्रांस से लिया हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, समानता, और जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे हुआ करते थे, ये सारे के सारे शब्द हमने कहां से लिए? फ्रांस से लिए। दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया, और हमने लिया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये हमने लिया है अफ्रीका से। जर्मनी से बता दिया आपातकाल और मूल अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप कहां से लिया गया है? फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से। अच्छा, ऑप्शन में ब्रिटेन ना दे तो यूनाइटेड किंगडम, यूके देगा आपको। तो मंत्रिमंडलीय जो स्वरूप है वो लिया गया है भाई यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल कहां होंगी? संसद में होंगी। और संसदीय शासन प्रणाली अभी बताया मैंने, संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली। अच्छा, ब्रिटेन से ली है। संसदीय शासन प्रणाली में जाएंगे कौन? संसद में लोग जाएंगे, लोगों को कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। और क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। और जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है हमने कहां से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका,
कनाडा, रूस। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा से ली है। कनाडा से हमने 2-3 बातें ली है। पहली बात अगर मैं बात करूं तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल पद कनाडा से लिया है। और लिया है हमने संघानात्मक व्यवस्था ली है। और लिया है हमने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया है। जो रूस से लिया है हमने, अभी बताया था, रूस से लिया है हमने मूल कर्तव्य, और लिया है हमने न्याय शब्द। दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और अमेरिका से बता ही दिया, वित्तीय आपातकाल है, आपका मूल अधिकार है, प्रस्तावना की भाषा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, आपका राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है, उपराष्ट्रपति का पद है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना है, और लोक जनहित याचिका PIL है। ये हमने सब अमेरिका से लिया है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां है वो लिया कनाडा से। अब ये जो अवशिष्ट शक्तियां होती है इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है भाई? केंद्र सरकार के। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? लैंग्वेज घुमाई है, बाकी सेम का सेम पर्सन वही है। कहने का मतलब यह सर्वाधिक जीत, चुनाव, पूरी की पूरी संसदीय शासन प्रणाली। हम ब्रिटेन के गुलाम थे, यूं का यूं अपना जो संविधान है लगभग 1935 के अधिनियम के तहत यूं का यूं उठा लिया गया है। लगभग 2/3 हिस्सा 1935 के अधिनियम के तहत लिया है। तो जो ये जो चुनाव के आधार पर सर्वाधिक जो जीत होती है, सर्वाधिक ज्यादा वोट आते हैं, वो ब्रिटेन से लिया है। ये कहां से लिया भाई? ब्रिटेन से लिया है। ये लिया है ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? अभी बताया, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए। अगर मैं यूं कहूं विश्व में संसद की जननी ब्रिटेन है भाई। विश्व में संसद की जो जननी है वो ब्रिटेन है। और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से ली है? भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ये भी कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन। और भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें आपके 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। कनाडा बता दिया, संघात्मक सरकार, राज्यपाल पद, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और संयुक्त बैठक है। आयरलैंड नीति निदेशक तत्व है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा। केंद्र के साथ संघ, शब्द आ गया संघ। ये शब्द देख लेना आप लोग। कनाडा चाहे संघ आए, चाहे संघीय आए, चाहे महासंघ आए, और चाहे संघात्मक आए, ये सारे के सारे शब्द हैं वो हमने कनाडा से लिए हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। और बाद में हमने कनाडा के संविधान से ये सारी चीज उठाई है। इसका मतलब ये है यूनियन, फेडरेशन शब्द नहीं लिया हमने, यूनियन शब्द लिया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी राज्य हैं उन सब पर नियंत्रण किसका होगा? केंद्र का होगा। मतलब केंद्र सर्वोपरि है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार, सेम ले, शब्द क्या आ गया? संघात्मक। जैसे संघात्मक दिखा आप लोग क्या कर देना? कनाडा कर देना। कनाडा के संविधान से लिया है, तो भाई कनाडा के संविधान से लिया है, सेम पर्सन है। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, इसको बताए जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, चीन में। तो ये भाई अमेरिका में हुई थी। ऐसा कहते हैं 1960 के दशक में, 1960 के दशक में जनहित याचिका की जो शुरुआत है वो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। अच्छा, भारत में इसकी शुरुआत है, भारत में 1980 के दशक में हुई थी। भारत में 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका, इसका जो प्रवर्तक माना जाता है, वो भगवती चरण को माना जाता है। भगवती चरण को माना जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हुआ करते थे।
इसका मतलब ये है कि सपोज करो मेरे साथ अपराध हुआ है, अगर मैं केस नहीं कर सकता, मैं लड़ नहीं सकता, मैं वकील नहीं कर सकता, तो मेरे लिए फैसला, मेरे लिए जो चीज है, या तो कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संगठन या कोई संस्था कर सकती है। ठीक है भाई, ये होती है लोक जनहित याचिका। मतलब लोगों के लिए, लोगों को उनके अधिकार दिलाना, लोगों को संरक्षण प्रदान करना, ये सारी चीज आती है इनमें। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? न्यायिक तो अमेरिका से हुआ है, मैंने बताया था अमेरिका से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ली गई है। हमने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका जो हमने ली है वो कहां से ली है? अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया है। इसका मतलब यह है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और ये तीनों के तीनों अंग स्वतंत्र होकर अपना काम करेंगे। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, या कार्यपालिका अपने, अच्छा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों तालमेल बैठाकर काम करती है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष रूप से काम करेगी। और ये चीज हमने कहां से ली? अमेरिका से ली। ठीक है भाई। व्यवस्थापिका बनाने का काम यानी संसद कानून बनाती है, संसद, कार्यपालिका उसको लागू करती है, लेकिन जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र रूप से उसकी समीक्षा, उसकी जांच करती है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव मतलब संविधान की शुरुआत किस देश से हुई? इटली से, चीन से, ब्रिटेन से, फ्रांस से? तो याद करो भाई, ब्रिटेन। विश्व में सबसे पहले संविधान या संविधान शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1215 ब्रिटेन नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। और विश्व का जो सबसे प्राचीन संविधान माना जाता है वो ब्रिटेन का माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान मौखिक माना जाता है। मतलब मौखिक संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसको लिखने के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, वो कहलाता है मौखिक संविधान। लिखित क्या होता है? ऐसा संविधान जिसको लिखने के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन किया गया हो, जैसे अमेरिका, जैसे भारत। लेकिन ब्रिटेन के लिए ऐसा नहीं हुआ, तो ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है। और विश्व में सबसे प्राचीन भी किसी का है भाई? ब्रिटेन का है। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? नहीं पूछा है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, मतलब प्रम्बल। उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोलते हैं, इसे इंग्लिश में प्रम्बल बोलते हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की, आप क्या बोला गया है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो प्रस्तावना में आपसे स्वतंत्रता पूछ ले तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। आपकी विचार की, आपकी अभिव्यक्ति की, आपकी विश्वास की, आपके धर्म की और आपकी उपासना की। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और ये जो स्वतंत्रता है हमने फ्रांस से ग्रहण की है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अच्छा, अभिव्यक्ति है, धर्म की है, घूमने की है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है प्रस्तावना में। कौन सी स्वतंत्रता को उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता नहीं है, जो हमने रूस से लिया है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भाई इंग्लैंड का जो संविधान है वो मौखिक संविधान है, सबसे पुराना है, मौखिक संविधान है। फ्रांस का संविधान भी लिखित है। भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो अमेरिका का है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। प्रश्न है सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है भाई। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मिश्रित संविधान भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद, जिसमें आपकी 12 अनुसूची और जिसमें आपके 22 भाग शामिल हैं। तो ये पूरे के पूरे भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का व्यवस्था की गई है या न्याय का उल्लेख किया गया है? जो प्रस्तावना है मतलब प्रस्ताव, उद्देशिका को प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना में जो हमने न्याय शब्द लिया है, न्याय शब्द वो लिया है हमने रूस से। कहां से लिया भाई? सोवियत संघ, रूस से लिया है। और प्रस्तावना में जो न्याय है, ये न्याय ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। क्रम से हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
पहले व्यक्ति का सामाजिक विकास होना जरूरी है। समाज में उसको बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, मूल, वन, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर उसको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाए, उनके साथ भेदभाव न होना चाहिए। जब व्यक्ति की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसे अपने आप ही राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जब उनकी उम्र 21 वर्ष होती है तो वह चुनाव में भाग ले भी सकता है, चुनाव में अपनी जो भागीदारी सक्रिय भी कर सकता है, मतलब खड़ा हो सकता है। तो 3 प्रकार के न्याय थे। भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत सरकार, संसद, भारत के लोग, न्यायपालिका। तो इसमें भारत के लोग मतलब भारत की जनता, अपनी प्रस्तावना की पहली लाइन है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों का मतलब यह है कि देश की समस्त शक्ति किसके पास है? जनता के पास है, जनता में निहित है। जनता ही एक सरपंच से लेकर जनता ही भारत का मुखिया राष्ट्रपति तक को चुनती है। कहीं प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। जैसे भारत का मुखिया राष्ट्रपति है तो हम बात करें राष्ट्रपति में जनता भाग नहीं लेती, लेकिन राष्ट्रपति में वो भाग लेते हैं जिनको जनता ने चुना है, तो जनता शामिल है अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए समस्त शक्ति किस में निहित है? भारत के लोगों में निहित है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव किस देश के संविधान से लिया है? अब ये बताया था दक्षिण अफ्रीका। 2 चीज ली है, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368, और एक लिया आपका राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव, ये वाला लिया है। जर्मनी से आपातकाल लिए हैं, जर्मनी से हमने लिए हैं आपातकाल और मूल अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से लिए हैं। इंग्लैंड से लिया है हमने विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी पद, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब हमने इंग्लैंड से लिए हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान और धर्म। भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च, सर्वोच्च का नाम आए तो संविधान, क्योंकि देश है वो आपका संविधान के अनुसार चलता है। पूरा देश संविधान के अनुसार चलता है, तो वो संविधान ही तय करता है कि भारत में एक सरपंच होगा, वो संविधान ही तय करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसलिए पूरा देश लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा जो मेंटेन करता है वो पूरा संविधान, और जो संविधान है यही आपका रक्षक है। पूरे संविधान, पूरा देश संविधान के अनुसार चलता है, और जो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। मूल अधिकारों का या संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम निर्णय होता है वो न्यायपालिका देती है। तो भाई इसमें आपकी जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान है। ये जो हमने क्वेश्चन शामिल किए थे आपके 20 क्वेश्चन, ये एक छोटा सा चैप्टर आता है कि संविधान के स्रोत, उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन थे, तो आप इनको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।